नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। इस वक्त आप देख रहे हैं कि सवर्ण समाज सड़कों पर उतर चुका है यूजीसी के विरोध में। और ये यूजीसी का विरोध हर जगह से ही हो रहा है। पूरे भारत में यूजीसी का विरोध आपको देखने को मिल जाएगा। यूजीसी का विरोध जिले भर से अब देखने को मिल रहा है। और कुछ ही दिन पूर्व जिले में भी यूजीसी का विरोध मिला था और ज्ञापन दिया था सवर्ण समाज ने। आज बैराड़ नगर में यूजीसी का विरोध के चक्कर में और ये पूरे सवर्ण समाज सड़कों पर उतर चुका है। ये बहुत बड़ी आपको चीज देखने को मिल रही होगी कि बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ अन्य दल भी और इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं जो सवर्ण हैं। आप देखेंगे कि बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। और ये वापस लो के आंदोलन लगातार किए जा रहे हैं। और इनका कहना भी ये भी है कि यूजीसी वापस लो, नहीं तो एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। बताइए, जो आंदोलन आज आपने किया हुआ है यूजीसी के खिलाफ, आप उसको किस तरह से गलत मानते हैं? यूजीसी एक ऐसा कानून पारित किया गया है, मुझे लगता है इस कानून के तहत एक सोची समझी किसी विशेषज्ञ की साजिश महसूस होती है। तो साजिश के तहत सामान्य वर्ग को अन्य सारी समाजों से अलग करने की एक सोची समझी एक साजिश है। वो साजिश के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए और इस कानून के तहत इसमें संशोधन करना चाहिए। स्वर्ण समाज को इसमें सम्मिलित करना चाहिए। तो आपकी क्या रणनीति? संशोधन नहीं होता तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, स्वाभाविक है। इस बार आप क्या शपथ लेने वाले हैं? क्या आप नकारना चाहते हैं बीजेपी को? आप तो एक बीजेपी के बहुत अब मैं भी पार्टी का हूँ, पर लेकिन क्या है कि अगर पार्टी, मुझे भरोसा है, विश्वास है कि आने वाले समय में बीजेपी और पार्टी हमारी इस पर विचार करेगी और इसमें संशोधन निश्चित तौर पर करेगी। और अगर संशोधन नहीं होता तो इसका खामियाजा ही भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। क्या नाम है आपका? विकास सिंह तोमर। क्या कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो? कांग्रेस पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ बैराड़ ब्लॉक से। पर इसमें राजनीतिक बात नहीं है, बात सामान्य वर्ग की है। और सरकार ने जो यूजीसी कानून लाए हैं उसमें एक वर्ग के एक समुदाय के छात्रों को पहले से प्रताड़ित करने वाले और एक समुदाय के छात्रों को प्रताड़ित होने वाले सरकार ने बांट के रख दिया है, जो कि शिक्षा के मंदिर में ऐसा कुछ नहीं था। सर, एक तरफ तो कहते हैं कि जाति भेदभाव मिटाएंगे, जाति भेदभाव मिटाने वालों ने ही जाति भेदभाव डाल दिया है। शिक्षा के मंदिर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो व्यवस्था लागू कर दी है। इसका दुष्परिणाम होगा, इसमें जांच के ये अगर कानून मिसयूज हुआ तो जनरल कास्ट का बालक कहाँ शिकायत करेगा? नंबर एक गलत है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आप पहले परिचय देता हूँ अपना। अतुल प्रताप सिंह, श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ। भारत सरकार ने यूजीसी के माध्यम से एक बिल लाया जिसको सवर्णों का नरसंहार की भी कहा जा सकता है। इस बिल में सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए किसी भी तरीके की कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया, जबकि 2012 में प्रावधान था। SC ST इसमें पहले आते थे, इन्होंने इसमें OBC को शामिल किया। आप ये बात जान लीजिए कि 8 लोगों की 10 लोगों की जो कमेटी इनमें बनाई जा रही है उसमें एक भी सामान्य वर्ग का डिफाइन नहीं किया गया। अगर कोई, जैसे आपका भाई या कोई बच्चा स्कूल में या कॉलेज में सामान्य वर्ग का बच्चा पढ़ने जाता है और उस पर सामने वाला सिर्फ इतना कह देता है कि भेदभाव किया इसने, तो उसके खिलाफ जांच का प्रावधान है। 3 से 10 साल तक की सज़ा है। ये SC ST से ज़्यादा खतरनाक कानून बनाया गया। हम जैसे आज खड़े हो रहे हैं या हमारे OBC वर्ग के भाई लोग जो खड़े हो रहे थे हमारे साथ में, वो हम उनके साथ में खड़े नहीं हो सकते। तमाम खबरों के साथ आप जुड़े रहिए। संवाद न्यूज के साथ रिंकू पंडित की रिपोर्ट।